स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि इस वाले पार्ट में भी हमने HCF ही फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ करना है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, जो नॉर्मल डिवीजन हम लोग करते हैं नंबर्स की उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। ये भी बहुत इजी मेथड है, अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो में आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 1 to 6 पार्ट जो है इसके कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 गिवन है विच इज 63 एंड 84। हमने यहाँ लिख दिया HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में मैथड गिवन होगा कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है या लॉन्ग डिवीजन मैथड यूज करना है, आपने बिल्कुल वही मैथड अडॉप्ट करना है, यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्रीवियस में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड सीखा, इस वीडियो में अब आप लोग लॉन्ग डिवीजन मैथड सीखेंगे HCF का। ठीक है, तो स्टूडेंट HCF का जो डिवीजन का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से हमने डिवीजन का सिंबल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो स्मॉल वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी जिसका हम टेबल रीड करेंगे, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो इस डिवीजन सिंबल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद नॉर्मल वही मेथड है जो सिंपल डिवीजन में हम करते थे। 63 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें 84 मिल जाए या 84 से लेस अमाउंट। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ गई 126 जो कि ग्रेटर हो गई है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 63 1 ज़ा 63, माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन है तो इसमें माइनस ही होती है वैल्यूज। ठीक है, माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नॉर्मल जो डिवीजन करते थे यहाँ पर हम कहते थे ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन इस केस में चूंकि डिवीजन का HCF का डिवीजन मेथड है, दोबारा से आप लोगों ने इस तरह से डिवीजन सिंबल बना लेना है। अब 21 वो नंबर हो गया जिससे हमने डिवाइड करना है, और जो 63 ये प्रीवियस जो है, अब ये 63 इस डिवीजन के सिंबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल डिवीजन का और जो HCF का लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका। ठीक है, दोबारा से हमने डिवीजन का सिंबल बनाया, तब तक बनाते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पर 21 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें 63 मिल जाए या 63 से लेस अमाउंट। 2 ज़ा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 21 3 ज़ा अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो देखिए हमें 63 मिल गया 21 3 ज़ा। 3 हम यहाँ लिखेंगे और 63 इसके नीचे। 63 में 63 माइनस करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले क्या होता था डिवीजन में कि जो जिसका टेबल हमने जहाँ तक पढ़ा होता था वो हमारा आंसर होता था, लेकिन HCF के इस लॉन्ग डिवीजन में जिस नंबर का टेबल रीड करने की वजह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ वो टेबल जो है वो हमारा आंसर है। तो 21 का टेबल पढ़ने से हमारा ये आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो इसका जो HCF है वो 21 होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा इसका HCF बल्कि 21 होगा। नॉर्मल डिवीजन में हम कहते थे कि जिस नंबर का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो जहाँ तक टेबल पढ़ते थे वो हमारा आंसर होता था, जिसको हम टॉप पे लिखते थे। लेकिन इस वाले मेथड में हम कहते हैं कि जिस नंबर का टेबल पढ़ने की वजह से हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ, अगर ये 63 से कंप्लीट सॉल्व हो जाता तो हम कहते हैं हमारा 63 HCF है, लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ, हमें एक मजीद स्टेप करना पड़ा। अब 21 की वजह से कंप्लीट सॉल्व हुआ तो हम कह रहे हैं हमारा जो HCF है वो क्या है, वो 21 है। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस है, आप लोगों ने इस मेथड को इस तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा HCF का आंसर आ गया 21। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 2 करते हैं। जिस तरह मजीद हम लोग पार्ट सॉल्व करते जाएंगे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर होते जाएंगे और आपको HCF का डिवीजन मेथड अच्छे से समझ आने लग जाएगा। हमारे पास सेकंड पार्ट है, वहां पर हमें 2 नंबर्स गिवन है, जो है हमारे पास 105 एंड 90। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। तो 105 ग्रेटर था, हमने डिवीजन सिंबल के अंदर लिख दिया और 90 को बाहर लिख दिया। इसी तरह से हम इसको 90 का टेबल रीड करेंगे रफर कॉलम में जाके कि हमें 105 मिल जाए या 105 से लेस अमाउंट मिले। तो ये देखें 92 हमारे पास आता है 180, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो हम यूज़ करेंगे 91 ज़ा 90। माइनस करेंगे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 15 आ गया, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। दोबारा से डिवीजन के सिंबल को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे और इसके अंदर अब ये जो बाहर 90 था अब इसको अंदर ले आएंगे। अब 15 का टेबल रीड करेंगे, या तो 90 मिल जाए या 90 से लेस अमाउंट। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड करेंगे तो 7 75। ठीक है, अब थोड़े और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 ज़ा करते हैं 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 3 ऐड करेंगे तो 10, ग्रेटर आ रहा है। इसको प्रीवियस जो हमने 6 को स्किप किया 6 से भी कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30,
6 1 ज़ा 6, 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो 15 6 ज़ा हमें मिल गया 90, 6 ज़ा 90, और ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व किया। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि जिस नंबर का टेबल पढ़ने से हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्व होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 15 का टेबल पढ़ने से 90 कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है एचसीएफ बाय डिवीजन मैथड से। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर ले सेकंड पार्ट को भी, इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो मैं थर्ड पार्ट गिवन है वहाँ पर हमें 2 नंबर्स गिवन है 360 एंड 444। हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना, आपने भी टॉप पे कि एचसीएफ बाय डिवीजन मैथड, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड है तो वो आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन का सिंबल बनाना है, स्मॉल वैल्यू को बाहर लिख देना है, ग्रेटर वैल्यू को डिवीजन के सिंबल के अंदर लिख देना है। अब अगर हम देखें तो 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6, 1 ऐड करेंगे तो 720, ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो 360 1 360 ही यूज कर लेंगे। माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी ले लेंगे, और 14 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, अब इसका मतलब है कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा मजीद भी सॉल्व हो सकता है। अब हमने इस तरह सिंबल को एक्सटेंड किया डिवीजन के और 360 को अब इसके अंदर लिया। अब हमने टेबल पढ़ना होगा 84 का, यहाँ लिखेंगे 84 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे 12, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25। स्मॉल वैल्यू आ रही है, हमें 360 तक वैल्यू चाहिए। 84 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 2 प्लस करेंगे तो 48, ग्रेटर आ गई है। 84 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 1 ऐड करेंगे तो 33, 336, ये यहाँ पर लिख लेंगे 84 4 ज़ा 336। इनको माइनस करेंगे तो कैरी ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, अभी दोबारा से हम लिखेंगे इसको, और अब 84 को, जो बाहर 84 था उसको इसके अंदर ले आएंगे। तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा ये कंप्लीट लास्ट में सॉल्व ना हो जाए। डिवीजन के अपने रेफर कॉलम में आएंगे, 24 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो हमें 84 मिल जाए या 84 से लेस अमाउंट। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 72, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 16, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे तो 9, 96 ग्रेटर है तो 72 को यूज़ करेंगे। 24 3 ज़ा 72, माइनस करेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 12 आ गया, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से डिवीजन सिंबल लिखेंगे और अब इस वाले 24 को इस डिवीजन सिंबल के अंदर ले आएंगे। 12 का टेबल रीड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमें मिल गया 12 2 ज़ा 24, तो 12 2 ज़ा 24 कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, 24 में से 24 माइनस करें तो 0 आता है। अब इसका मतलब है 12 का टेबल रीड करने से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ है, तो हम अपना HCF यहाँ लिखेंगे कि HCF इक्वल्स टू 12, क्योंकि जिस नंबर का टेबल रीड करने से हमारे पास हमारा कंप्लीट आंसर सॉल्व होता है वही हमारा डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग HCF होता है। तो 12 का टेबल रीड करना था, करने से हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हुआ, तो यही 12 हमारा HCF है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पर हमें 3 नंबर्स के बने 288, 600 एंड 936। ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जैसे पहले हमें 2 नंबर्स गिवन होते थे हम उनको सॉल्व करते थे, अब हमने वैसे ही उसी मेथड से करना है। पहले इन 2 नंबर्स को सॉल्व करना है, ये जिस नंबर पे कम्प्लीटली डिवाइड होंगे इनके लास्ट में जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, उस वाले नंबर को हमने पिक करना है और उसकी हेल्प से हमने थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है नंबर है 288 एंड 600। पहले हमने इन दोनों को पिक किया, 288 बाहर आ गया, 600 अंदर आ गया। अब हम लोगों ने टेबल पढ़ना है 288 का कि या तो हमारे पास 600 आ जाए कंप्लीट या 600 से लेस अमाउंट आए। तो 288 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 आ जाएगा तो 17, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 288 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 25 26, 3 2 ज़ा 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये ग्रेटर आ रही है तो हम इस वाली वैल्यू को पिक करेंगे कि 288 2 ज़ा 576, माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5।
10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 24 आ गया, और इसके अंदर हम लिख देंगे 288। अब हमने 24 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 288 मिल जाए या 288 से लेस अमाउंट मिले। तो आप लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि 288 को अंदर लिखें और 24 को बाहर लिखें, ठीक है, और देखें कि क्या ये 28 पे पूरा 288 24 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। चेक करते हैं इसको। 24 1s are 24, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस करके और ये 8 नीचे आ जाएगा 48। 24 का टेबल रीड करते हैं। 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, तो 2 हमारे पास आ गया 48। इसका मतलब है 24 12 हमारे पास 288 आ रहा है, क्योंकि 288 24 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 12 288। तो इसका मतलब है 24 का टेबल रीड करने से हमारे पास ये आंसर कंप्लीट सॉल्व हुआ। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जिस नंबर पे ये दो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे उसी नंबर को हम पिक करेंगे और थर्ड वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब यहाँ से हमें 24 मिला, दोबारा से हम डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, इस तरह से 24 लिखेंगे और अंदर वैल्यू कौन सी लिखेंगे, ये थर्ड वाली जो कि 936 हमें गिवन है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं क्या 936 24 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 24 2 हमें मिला था 48, क्योंकि हमसे यहाँ से 93 देखना है। तो 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3 4 12, 1 कैरी ले जाएंगे, 3 2 6, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो यहाँ पे कर लेंगे इसको, 72 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 और इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 को नीचे ले आएंगे 216। अब 24 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी और नंबर के साथ। चेक करते हैं 216 इसके टेबल पे आता है या नहीं आता। 24 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 7, 7 8 28, 7 4 28, 7 2 14, 15 16, 168 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से। 9 4 36, 9 2 18, 19 20 21। तो ये देखें 24 9 हमें मिल गया 216। तो इसका मतलब है कि 24 39 हमारे पास 936 आ रहा है। तो इसका मतलब है 936 24 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 24 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 39 तक। तो यहाँ लिख देंगे 39 और 936 माइनस करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यह इस तरह नॉर्मल डिवीजन वाले से पता चल रहा है कि 24 का टेबल कहाँ तक रीड करें तो कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये वाला काम जो हम नॉर्मल डिवीजन में कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते। इसमें हम टेबल डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से टेबल चेक करना है, उसको पिक करना है और यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसका मतलब है दोनों नंबर जो है किस पे एंड हुए, 24 पे। तो जिस पे थर्ड वाला नंबर कंप्लीट सॉल्व होगा ना वो हमारा HCF होगा, ठीक है। पहले दो हो गए, ये आंसर है, उसकी हेल्प से हमने उसको यूज़ किया और थर्ड वाले को सॉल्व किया। अब वो जिस टेबल पे कंप्लीट सॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिमाइंडर बचता, हम दोबारा से डिवीजन का सिंबल लगाते, वहाँ से जिस पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होता वो हमारा आंसर होता। अब 24 पे डिवाइड हो गया तो इस केस में HCF हमारे पास जो है वो 24 आ गया और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें 4 पार्ट को, इसके बाद इसका 5 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5 पार्ट में भी हमें 3 नंबर्स गिवन है, 1078, 693 एंड 847। फर्स्ट 2 नंबर्स को हम यूज़ करेंगे तो ये नंबर स्मॉल है 693, इसको बाहर लिख देंगे और 1078 ग्रेटर है, इसको इस फ्रैक्शन के अंदर लिख देंगे। अब ये हमें ग्रेटर नंबर नज़र आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर नंबर आता है इसको। तो हम यूज़ करेंगे 693 1 693, ठीक है। अब इसके कैरी लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9, कैरी लेने से यहाँ 17 बन जाएगा। अब 17 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8 और 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 385, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे और 693 इसके अंदर लिख देंगे। 385 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर वैल्यू आती है। यहाँ पर भी हम 1 सा यूज़ करेंगे 385, ठीक है। यहाँ पर हमने 13 लिखना है, कैरी ले लेना है, यहाँ पर आ जाएगा 8। 13 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से डिवीजन सिंबल बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 385।
ठीक है। अब ये देखें दोबारा से हम इसको लिख सकते हैं 308 1 ज़ा 308 इसके नीचे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 15, यहाँ रह जाएगा 7, ठीक है। अगर हम लोग 15 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 7, और यहाँ पर 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 77 आ गया। अब दोबारा से डिवीजन का सिंबल इस तरह से बना लेंगे और इस 308 को इसके अंदर ले आएंगे। अब हमने 77 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें आंसर में मिल जाए 308 या उससे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 308 को 77 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 77 हमारे पास आ गया और ये नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 77 का टेबल रीड करते हैं। 77 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद 77 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 29 30, तो ये हमें मिल गया 77, 4 ज़ा हमें मिल गया 308। तो यहाँ लिखेंगे 77 4 ज़ा 308, दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा क्रॉस, दैट्स मीन कि कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब है 77 वो नंबर मिला जिसकी वजह से ये कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब हम 77 को यूज़ करेंगे और इस थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है 846, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर हमें गिवन है इसको, अब 77 में बाहर लिखा, अंदर लिख देंगे 847। अब इस 847 को जो है हम लोग 77 पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 77, अंदर लिखेंगे 847। इन दो नंबर्स को पहले देखेंगे तो 84 है जो कि 77 के करीब करीब है, तो यहाँ हम लिख देंगे 77, 8 यहाँ पर 7 रह जाएगा, यहाँ बन जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0, इस 7 को भी नीचे ले आएंगे 77, तो 71 ज़ा 77, कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है 77 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 847 आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि 77 11 ज़ा 847, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि 77 से ये नंबर भी कंप्लीट सॉल्व हुआ और 77 का टेबल पढ़ने से ये थर्ड वाला नंबर भी कंप्लीट सॉल्व हुआ। तो हमारा जो HCF है इस केस में वो बन जाएगा 77। तो हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 77, ठीक है। ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको डिवाइड कर लेना है, जो नॉर्मल डिवीजन का मेथड होता है उससे हमारे पास ऊपर आंसर आता है। अगर वो कंप्लीट सॉल्व हो गया तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली इस पर डिवाइड होता है। अगर रिमाइंडर बचता तो दैट्स मीन कि उस नंबर पे कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो सकता, उससे प्रीवियस किसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, छोटा नंबर ले लेते, रिमाइंडर बचता है दोबारा से डिवीजन सिंबल लगाते, 77 को उसके अंदर ले आते और इस तरह से मजीद हम डिवीजन करते रहते अनटिल और अनलेस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व ना हो जाता। लेकिन चूंकि हमने 77 पे इस नंबर को डिवाइड किया नॉर्मल डिवीजन से तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, उसने हमें आंसर 11 दे दिया। हमने कहा 77 का टेबल 11 तक पढ़ें तो हमारे पास ये आंसर आता है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, उससे क्रॉस लगा दिया। इसका टेबल पढ़ने से हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हुआ तो वही हमारे पास HCF होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं सारे पार्ट्स। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास 6 पार्ट है वहाँ पर हम अब हमें 4 नंबर दे दिए, ठीक है। पहले हमें 2 नंबर दिए गए थे डिवीजन मेथड के लिए, फिर 3 नंबर दिए गए थे, फिर 4 नंबर अब लास्ट पार्ट में, ठीक है। लास्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन मेथड वही है जो हम प्रीवियसली करते रहे हैं। जैसे हम लोग करते थे कि पहले इन 2 नंबर्स को सॉल्व करते थे, वहाँ से जो आंसर आता था उस आंसर की हेल्प से थर्ड नंबर सॉल्व करते थे। अब चूंकि 4 नंबर है हमने पहले इसको सॉल्व करना है इन दोनों को, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। इसका जो आंसर लास्ट में आएगा और इसका आंसर जो लास्ट में आएगा जिनकी वजह से कंप्लीटली सॉल्व होंगे, उन 2 नंबर्स को हम यूज़ करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और उनको कंप्लीट डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर 84, अंदर लिख दिया 1320। 840 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बिगर नंबर आ रहा है तो हम इसको 1 ही कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, यहाँ 12 बन जाएगा, इसको कैरी देंगे तो यहाँ पर भी 12, 0 में से 0 माइनस हुआ 0 आ जाएगा। 12 में से अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व भी हुआ, दोबारा से डिवीजन का सिंबल बन जाएगा और ये 840 इसके अंदर आ जाएगा। 1 सा कर लेंगे 480, क्योंकि 2 सा करते हैं तो बड़ा नंबर आता है, ठीक है।
अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, कैरी लेंगे तो 14 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हमने 14 में से 8 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे और 480 को इसके अंदर ले आएंगे, ठीक है। और 360 1 जा 360 करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 120 और इसके अंदर आ जाएगा 360। अभी 360 थोड़ा 120 से बड़ा है। अब हम यहाँ पर टेबल रीड करके चेक कर लेंगे कि 120 के टेबल पे 120 कितने ज़्यादा 360 कंप्लीट हो रहा है। तो 12 का टेबल लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 तो सॉरी 120, ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसका मतलब है 123 ज़ा हमारे पास आ रहा है 330, 123 ज़ा 330। तो हम यहाँ लिखेंगे 123 ज़ा 360, ठीक है। 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 360, जो कि कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इस 120 को हम लोगों ने रख देना, अभी इसको यूज़ नहीं करना, बल्कि अभी सेकंड नंबर है, ये थर्ड और फोर्थ नंबर, इनको हमने आपस में सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको और 120 को हम इकट्ठा डिवाइड करेंगे। अब हम दोबारा से यहाँ पर डिवीजन सिंबल लिखा इस तरह से, और 500 है, 500 बाहर आ जाएगा और 650 इसके अंदर आ जाएगा। दोबारा से 500 1 जार 500 करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 150 और इस 500 को इस सिंबल के अंदर ले आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 150 का टेबल रीड करना है कि या तो 500 आ जाए या 500 से लेस अमाउंट आए। तो अगर हम 150 को मल्टीप्लाई करते हैं, 153 ज़ा तो हमारे पास आता है 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐड करेंगे तो 450 आता है, जो कि इसके करीब करीब है, ठीक है। ये 500 है और हमारे पास आ रहा है 153 ज़ा 450, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ज़ा 450, क्योंकि उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 50 आ गया और इसके अंदर लिख देंगे 150 को। अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 150 मिल जाए या 150 से लेस अमाउंट। 50 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 53 ज़ा हमें मिल रहा है 150, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 53 ज़ा 150। तो अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये 50 के टेबल पढ़ने से कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब इस 50 को और इस 120 को, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है ना। सेम आते तो हम कहते हैं यही हमारा ICF है, लेकिन ये डिफरेंट आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एडिशनल, एक और थर्ड वाला बनाएंगे सिंबल डिवीजन का। बाहर लिख देंगे 50 और अंदर लिख देंगे 120। जो ये इसका आंसर बचा ये, और जो इन दो को सॉल्व करने से जो लास्ट में आंसर आया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 52 ज़ा हमारे पास आता है 100, यहाँ पे 20 आ जाएगा और दोबारा से 50 को इसके अंदर लिख देंगे। 22 ज़ा हमारे पास होता है 40, इनको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 20। अब हमें पता है कि 10 2 ज़ा 20 होता है। अब हम इसको लिखेंगे 10 2 ज़ा 20, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर आया 10 आ गया। ये 10 जो है ये हमारा HCF है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें 3 टाइम जो है अपना डिवीजन सिंबल यूज़ करना पड़ा। पहले हम लोगों ने फर्स्ट 2 नंबर्स को किया क्योंकि हमें 4 नंबर्स गिवन थे क्वेश्चन में। इन 2 नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो डिवीजन से हमें मिला 120, क्योंकि इसका टेबल पढ़ने से कंप्लीट सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हमने 500 को और 650 को डिवाइड किया आपस में डिवीजन सिंबल के साथ, जो हमारा डिवीजन सिंबल का मेथड है, वहाँ से मिला हमें 50। फिर हमने इस 120 को इस 50 पे डिवाइड किया डिवीजन सिंबल, क्योंकि HCF का डिवीजन सिंबल है ना, उसी को यूज़ करते हुए हमने उसको यूज़ किया। वो कहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हुआ, 10 के टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें इन दो आंसर्स को भी सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर मिला 10, वो हमारा HCF है। तो इसके साथ ही आप मेंशन कर देंगे HCF इक्वल टू 10 और ये हमारा आंसर है। तो इसको लास्ट वाले पार्ट में आप इसको 3 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मेथड वही सेम है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। आपने टेबल पढ़ना और उनके एक्यूरेट नंबर सेलेक्ट करना और उसके बाद उसको डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे पार्ट्स को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है 1 to 6। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।